नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षा में हम पढ़ रहे थे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में जो हमारा लास्ट का जो सूत्र आया था एकथितम च सूत्र में हम द्विकर्मक धातु पढ़े। द्विकर्मक धातुओं की जो संख्या होती है वो है हमारी 16 और 16 में जो द्विकर्मक धातु हैं वो है दू है, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह। इस प्रकार से 16 धातु थी। 16 धातुओं के योग में आपको बता दिया था कि द्वितीय विभक्ति करनी है। कहाँ की कहाँ पे करनी है, तो आपको ये भी बता दिया था कि अपादान आदि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि जो भी कारक हैं हमारे, उनमें आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। यहां तक हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आज उपपद विभक्ति। कौन से हैं मित्रों? उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में हमें क्या पढ़ना है ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ पद हैं विशेष पद के योग में। क्या बताया गया है? विशेष पद के योग में। ये लीजिए, अब यहां पे देखिए विशेष पद कौन सा है जिसके योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। कहा कि देखिए सबसे पहले हमें याद करना है अभिता है, अभिता है, परिता है, अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, उभयतय, सर्वतः, उभयतः, सर्वतः, अधो अधः, अध्यधि, और ऊपरी ऊपरी, धिक, अंतरा, अंतरेण। इस प्रकार से ये हमारे कुछ पद हैं। इन पदों के योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। चाहे वहां पे जो चिन्ह है कारक चिन्ह वो आपका चाहे अपादान का आ रहा हो, चाहे संप्रदान का आ रहा हो, चाहे करण का आ रहा हो, आपको तो हमेशा इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति करनी है मित्रों? द्वितीय विभक्ति करनी है। जहां पे भी आपको ये पद मिल जाते हैं वहां पे आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। कहा कि अभितः है, परितः है, समया, निक्सा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, अधो अधः, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अध्यधि, ऊपरी ऊपरी, धिक, अंतरा, अंतरिण। इस प्रकार से देखिए, अब इनका अर्थ भी जान लीजिए। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। अभितः का अर्थ हो गया दोनों ओर। परितः यानी चारों ओर। परितः यानी चारों ओर। समया यानी होता है समीप, समीप में। निक्सा का अर्थ होता है निकट में।
हा का अर्थ है शोक प्रकट करना, शोक या खेद प्रकट करना, खेद प्रकट में। कहा प्रति यानी की ओर, प्रति यानी होता है की ओर। उभयत यानी पुनः दोनों ओर, उभयत यानी दोनों ओर। फिर कह दिया सर्वतः यानी चारों ओर। इसी प्रकार से मान लीजिए आगे अधो अधः, नीचे नीचे, क्या पढ़ेंगे इसका अर्थ है नीचे नीचे। अध्यधि अंदर अंदर, ऊपरी ऊपरी ऊपर ऊपर। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। और साथियों अंतरा का अर्थ होता है बीच में या फिर मध्य में, और अंतरीण का अर्थ होता है बिना, के बिना। इस प्रकार से ये 14 हमारे पास पद हैं, इनको आपको याद रखना है कि अभितः, ध्यान से समझिए, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, उभयत, सर्वतः, अधोअधः, अध्यधि, ऊपरी ऊपरी, धिक, अंतरा, अंतरीण। इस प्रकार से यदि आप 5-7 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, उभयत, सर्वतः, अधो अधः, अध्यधि, ऊपरी ऊपरी, धिक, अंतरा, अंतरीण। और इनका अर्थ भी आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए शुद्ध अशुद्ध में यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, वहां पे मान लीजिए अभितः पद दे दिया और उससे पहले जो संज्ञा पद है वहां पे आपको, या सर्वनाम पद है वहां पे आपको पंचमी विभक्ति दिखवा रहा है, तो गलत होगा वो, क्योंकि अभितः पद आ गया तो आपको द्वितीय विभक्ति करनी है, परितः पद आ गया तो द्वितीय विभक्ति करनी है उससे पूर्व में। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से देखिए, इसका उदाहरण समझोगे तब पता चलेगा कि हाँ कैसे किस प्रकार से अभिता का योग आता है। उदाहरणों में सबसे पहले अभितय का उदाहरण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभितय दोनों ओर, कह दिया गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। गांव के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। तो यहां पे देखिए गांव के दोनों ओर, अब के दोनों ओर आ रहा है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? कहा कि ये तो गांव के साथ जुड़ा हुआ है, वृक्ष के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है, गांव के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए गांव में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। गांव में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। अब गांव में द्वितीय विभक्ति होगी तो यहां पे देखिए ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये संति कैसे आ गया, अस्ति क्यों नहीं आया? देखिए एक वचन के लिए अस्ति आएगा। जैसे मान लीजिए आ गया कि बालक है, अस्ति, बालक है, एक है, बालक है, अस्ति, एक बालक है। कहा कि दो बालक हैं, दो बालकौस्त है, ठीक है। और इसके बाद में आ गया कि बहुत बालक हैं, तो बहवह बालकाः सन्ति, बहवह बालकाः सन्ति। क्या बता दिया? एक वचन में अस्ति का प्रयोग होगा, द्विवचन में स्तः का प्रयोग होगा, बहुवचन में सन्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार से ये, इससे दूसरा उदाहरण और देख लीजिए अभितय के योग में ही। दूसरा उदाहरण है मित्रों, विद्यालय
के दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर पशु हैं। विद्यालय के दोनों ओर क्या है? पशु है। तो यहां पे देखिए विद्यालय के दोनों ओर कौन से शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी? विद्यालय में हो जाएगी और बन जाएगा हमारा रूप विद्यालयम अभितः। विद्यालयम अभितः पशवः। पशु शब्द पुल्लिंग का है, गुरु शब्द की तरह चलेगा तो पशवः सन्ति। बहुत सारे पशु हैं लेकिन किसके? विद्यालय के दोनों ओर हैं। इसी प्रकार से दूसरी जो विभक्ति है, हमारा जो पद है वो है परितः। कौन सा पद आया? परितः। परितः का अर्थ बताया था आपको चारों ओर। क्या अर्थ बताया मित्रों? चारों ओर। एक नंबर पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ा हमने? चारों ओर में देखिए मंदिर के चारों ओर, मंदिर के चारों ओर पक्षी हैं। मंदिर के चारों ओर पक्षी हैं। तो यहां पे देखिए मंदिर के चारों ओर, ये चारों ओर किसके चारों ओर हैं? मंदिर के हैं। तो मंदिर को कहते हैं देवालय, और देवालय में यहां पे द्वितीय विभक्ति हो गई। एक ही मंदिर होने के कारण से द्वितीय का एक वचन हो गया और कह दिया कि देवालयम परितः, देवालयम परितः पक्षी हैं। बहुत सारे पक्षी हैं तो खगः, खगः सन्ति। क्या आ जाएगा मित्रों? खगः सन्ति। खग हैं, पक्षी हैं। खग शब्द पुल्लिंग में है। खग है, खगौ खगः प्रथमा, खगम खगौ खगान द्वितीया। इस प्रकार से ये परितय का उदाहरण हो गया। ये आपके अभितय के उदाहरण, अभितय परितय समया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं समया। तो समया में देखिए समीप, 3 नंबर पे जो हम पढ़ते हैं वो है समया। समया का जो अर्थ होता है वो है समीप। क्या अर्थ बताया था? समीप। देखिए कैसे हैं कहा कि लंका के समीप, लंका के समीप समुद्र है। लंका के समीप समुद्र है। तो यहां पे देखिए किसके समीप? लंका के समीप है तो लंका में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और कह दिया क्या कि लंकाम समीप, लंकाम समया, लंकाम समया सागर है, सागर है अस्ति। ये लीजिए, इस प्रकार से यहां पे देखिए लंका में द्वितीय विभक्ति हो गई है। ऐसे देखिए गांव के समीप गांव के समीप मंदिर है। यहां पे क्या बताया कि गांव के समीप मंदिर है। तो गांव के समीप में देखिए समीप कहां पे जुड़ा हुआ है? गांव के साथ लगा हुआ है। तो ग्रामम क्या आ जाएगा? ग्रामम समया, ग्रामम समया, ग्रामम समया क्या हो जाएगा? देवालय है अस्ति, देवालय है अस्ति। इस प्रकार से ये हमारे जो तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं समया का अर्थ होता है समीप। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में
निकषा, निकषा का अर्थ होता है निकट। तो देखिए 4 नंबर पे हम पढ़ते हैं उपपद विभक्तियों में निकषा, अभितय, परितय, सम या निकषा। निकषा का अर्थ होता है निकट। यहां पे देखिए निकट क्या है कि जैसे मान लीजिए आ गया लंका के निकट मारेगा, लंका के निकट मारेगा। अब जो भी है वो लंका जहां पे होगी उसके पास में उसको मारेगा। तो जिसके साथ निकट आ रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय करने का मतलब है कि यहां पे हो जाएगा लंकाम निकषा, लंकाम निकषा, हनिष्यति, मारेगा, हन धातु है और हनिष्यति ही रूप बन जाता है। इस प्रकार से ये लीजिए। इसी प्रकार से 5 नंबर पे हम पढ़े क्या, अभितय, परितय, सम या निकषा। हा का जो तात्पर्य आपको बताया था या हा का जो अर्थ बताया था वो है शोक या फिर खेद प्रकट करने के अर्थ में। ठीक है, आपको तो इस पद को ध्यान रखना है कि हा आ गया तो वहां पे हमें द्वितीय विभक्ति करनी है। कहा कि उदाहरण देखिए, बताइए। तो देखिए कृष्ण के अभक्त, कृष्ण के अभक्त को हाय या फिर खेद, या कृष्ण के भक्त के लिए खेद, कृष्ण के अभक्त के लिए खेद प्रकट कर रहा है। तो यहां पे देखिए कृष्ण अभक्त, अब कृष्ण तो है ही, तो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण में यहां पे विभक्ति द्वितीय नहीं होगी क्योंकि कृष्ण है। अभक्त को हाय, कृष्ण के अभक्त को हाय, तो यहां पे अभक्तम हो जाएगा, अभक्तम हा। यहां पे जो द्वितीय विभक्ति हुई है वो हुई है हमारी अभक्त में। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कृष्ण में मत कर देना। कृष्ण है अभक्तम हा। कभी कभी ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी मिल जाता है कृष्णा भक्तम, कृष्णा भक्तम हा। तो ये देखिए यहां पे दीर्घ स्वर संधि कर दी गई है, तो कृष्ण के अभक्त को हाय या खेद। इसी प्रकार से अगला जो है हमारा पद अभितय, परितय, सम या निकषा, हा, प्रति। अगला पद कौन सा है मित्रों? 6 नंबर पे पढ़ते हैं प्रति। प्रति जहां पे मिल गया वहां पे द्वितीय करनी है, तो प्रति का अर्थ होता है की ओर। क्या अर्थ होता है? की ओर। जैसे बालक विद्यालय की ओर, बालक विद्यालय की ओर जाते हैं। क्या कह दिया? बालक विद्यालय की ओर जाते हैं। तो यहां पे देखिए विद्यालय की ओर कौन जा रहे हैं? बालक जा रहे हैं। तो बालक एक नहीं है, बहुत बालक हैं, तो बालकाहा क्या गया? गच्छन्ति। बालक जाते हैं, लेकिन किसकी ओर जाते हैं? कहा कि विद्यालयम प्रति। क्या कह दिया रे? विद्यालयम प्रति। इस प्रकार से देखिए प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति हुई इसमें। ये आपको ध्यान में रखना है। अभितय आ जाए, परितय आ जाए, समया आ जाए, निकषा आ जाए, हा आ जाए, प्रति आ जाए, इन शब्दों के योग में आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। जिसके साथ ये शब्द जुड़ रहे हैं, जिसके साथ जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं, वहां पे हमें द्वितीय विभक्ति करनी है।
कहा कि 7 नंबर पे हम पढ़े उभयत। क्या पढ़े रे मित्रों? उभयत है। उभयते में हमने सीखा दोनों ओर, दोनों ओर। दोनों ओर में क्या बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कृष्ण के दोनों ओर ग्वाल हैं, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाल हैं। अब जिसके दोनों ओर हैं, जिसके दोनों ओर हैं उसमें हमें द्वितीय विभक्ति करनी है। ये लीजिए, दोनों ओर आ गया। कहा कि कृष्णम उभयतः, कृष्णम उभयतः ग्वालः सन्ति। कृष्ण के दोनों ओर ग्वालः सन्ति, ग्वाल हैं। इस प्रकार से उभयत इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कभी तो गुरुजी अनुस्वार कर देते हैं, कभी मैं दिखा रहे हैं, चक्कर क्या है? ध्यान ये रखना है, यदि शुद्ध अशुद्ध में प्रश्न ऐसा आ जाए और वहां पे कृष्णम उभयतः ग्वालः सन्ति और अनुस्वार युक्त वाला भी आ जाए कि कृष्णम उभयतः ग्वालः सन्ति, तो आपको ये कृष्णम वाला मकार वाला ही करना है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए मकार के आगे, मैं के आगे यदि आपको व्यंजन वर्ण मिल जाता है तो वहां पे तो आपको अनुस्वार करना है, अन्यथा जो मैं है उसको वैसे की वैसे ही रखना है। इसी प्रकार से उभयतः के बाद में हम पढ़ें उभयतः सर्वतः। सर्वतः का अर्थ होता है चारों ओर। क्या बताया? चारों ओर। तो यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया मंदिर के चारों ओर, मंदिर के चारों ओर लोग हैं। मंदिर के चारों ओर लोग हैं, तो यहां पे देखिए जिसके चारों ओर है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो मंदिर को संस्कृत में कहते हैं देवालय है, तो देवालयम आ जाएगा। सर्वतः है, चारों ओर कौन है? लोग हैं, तो लोग बहुत सारे हैं तो जनः सन्ति। इसी प्रकार से 9 नंबर पे हम पढ़े उभयतः सर्वतः अधो अधः। अधो अधः का जो मतलब है वो है नीचे नीचे। क्या पढ़े? नीचे नीचे। और इसमें आपको यही देखना है कि जहां पे अधो अधः मिल रहा है, जैसे मान लीजिए संसार के नीचे नीचे, संसार के नीचे 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 जल है। संसार के नीचे नीचे क्या है? जल है, यानी कि जो पृथ्वी है उसके नीचे नीचे जल है। भूमि के नीचे जल है, संसार के नीचे नीचे हरि है, हरि है। यहां पे ये आपको याद रखना है। तो संसार के नीचे नीचे आ रहा है तो देखिए इसमें हो जाएगा लोक। संसार को क्या कहते हैं? लोकम। अधो अधः लोकम अधो अधः हरिः अस्ति।
लोकम अधो अधः हरि अस्ति। इस प्रकार से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है लोकम। नोट लगा करके ये आपको जरूर ध्यान रखना है, यदि अधः, यदि केवल अधः पद ही पद का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो षष्ठी विभक्ति करनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए अधः, केवल अधः का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति, जैसे देख लीजिए इधर केवल अधः का ही प्रयोग किया जा रहा है। देखिए वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति, ये लीजिए इस प्रकार से। तो अधः के योग में षष्ठी विभक्ति हुई है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आगे देखिए हमारा जो पद है अधो अधः के बाद में अध्यधि, अध्यधि क्या पढ़ा है इसके अंदर अंदर, अंदर अंदर कहा कि उदाहरण देके बताइए। संसार के अंदर अंदर संसार के अंदर अंदर हरि है, भगवान है या ईश्वर है, हरि है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि यदि अधो अधः पद आ जाए, अध्यधि पद आ जाए, या फिर ऊपरी ऊपरी पद आ जाए, अभितय परितय समय निक्साहा प्रति पद आ जाए, तो इनके योग में द्वितीय ही करनी है। यहां पे देखिए संसार के अंदर अंदर तो लोकम क्या हो जाएगा, लोकम अध्यधि, लोकम अध्यधि हरिः अस्ति, हरिः अस्ति। इसी प्रकार से 11 नंबर पे हम पढ़ते हैं तो ऊपरी ऊपरी पद आता है हमारा, ऊपरी ऊपरी, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया उदाहरण, वही हमारे ये 3 उदाहरण में संसार की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आराम से समझ जाओगे। संसार के ऊपर ऊपर, क्योंकि सरल से कठिन की ओर शिक्षण होना चाहिए, तो एक बार आप इनको बना लोगे उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। संसार के ऊपर ऊपर हरि है या भगवान है, तो यहां पे देखिए हमारा जो द्वितीय विभक्ति का योग बन रहा है वो बन रहा है लोकम। क्या बना रहे मित्रों, लोकम। लोकम क्यों बना, लोकम इसलिए बन रहा है क्योंकि संसार के ऊपर ऊपर क्या है, हरि है, तो ऊपरी ऊपरी जिसके योग में आएगा उसी में ही द्वितीय विभक्ति करनी है। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य शुद्ध होगा वो होगा लोकम ऊपरी ऊपरी हरिः अस्ति। लोक के ऊपर ऊपर, संसार के ऊपर ऊपर हरि है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति इस लोकम पद में प्रयोग की गई।
आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, लोकम के बाद में दिक् पद आ गया है। ऊपरी के बाद में कौन सा आया? दिक्। 12वें नंबर पे है दिक्। दिक् का अर्थ हुआ धिक्कार। क्या अर्थ हो गया मित्रों? धिक्कार है। ठीक है, धिक्कार है। तो जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए कह दिया विष्णु के अभक्त को धिक्कार। विष्णु के अभक्त को धिक्कार है। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो मिल गया शिव के अभक्त को धिक्कार है। शिव के अभक्त को धिक्कार है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे विष्णु है तो विष्णु लिख देंगे, लेकिन कह रहा है कि विष्णु के अभक्त को धिक्कार है। अभक्तम धिक्। इसी प्रकार से शिव है अभक्तम, शिव है अभक्तम धिक्। और इसी कड़ी में हम पहुंचे तो हमारे 13 नंबर पे जो पद आया वो है अंतरा। क्या पद आ गया है? अंतरा। अंतरा का मतलब होता है या तो मध्य या फिर बीच में। बीच में कहा कि जैसे सुरेश और गणेश के बीच में, सुरेश और गणेश के बीच में मोहन है। मोहन है, ये लीजिए। सुरेश और गणेश के बीच में कौन है? मोहन है। तो यहां पे देखिए जिसके साथ बीच जुड़ा हुआ है उसी में हमें द्वितीय विभक्ति करनी है। तो यहां पे आराम से दोनों में ही द्वितीय विभक्ति होगी। सुरेशम गणेशम च। ध्यान रखना च हमेशा दो जो पद आ रहे हैं संस्कृत में उसके बाद में करना है। सुरेशम गणेशम च अंतरा, बीच में कौन है? मोहन है अस्ति। मोहन है अस्ति, ये लीजिए। और इसी प्रकार से जो अंतिम हमारा पद था द्वितीय विभक्ति में वो है अंतरेण। क्या आ गया? अंतरेण। अंतरेण का जो अर्थ होता है वो है के बिना या सिवाय। जैसे यहां पे उदाहरण है विद्या के बिना, विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। ठीक है, कहा कि देखिए विद्या के बिना आ रहा है तो विद्याम आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पे? विद्याम। अंतरेण, विद्याम अंतरेण ज्ञानम, ज्ञानम नास्ति। ज्ञान नहीं है, नास्ति यानी नहीं है। इस प्रकार से देखिए यहां पे द्वितीय विभक्ति हुई है, यहां पे प्रथमा विभक्ति है। ज्ञान शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में चलता है। तो इस प्रकार से
यहां पे भी इन दोनों में ही द्वितीय विभक्ति हो गई है, दोनों पदों में द्वितीय विभक्ति हुई है। अंतरा के कारण से, यहाँ पे अंतरीण के कारण से विद्याम जो हमारा पद है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमारे उपपद विभक्तियां ही थी। इसी में आपको एक सूत्र और आ रहा है द्वितीय विभक्ति का, जो अंतिम सूत्र है वो है कालाध्वैनोरत्यंत संयोगी। कालाध्वैनोरत्यंत संयोगी, कालाध्वैनोरत्यंत संयोगी। अत्यंत संयोगी, गलत न पढ़ जाओ आप, इसके लिए यहां पे हाँ, कालाध्वैनोर अत्यंत संयोगी जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है, सुन लीजिए। कालवाची, कालवाची यानी कि समय की ओर इंगित करने वाले शब्द, समयवाची मान लीजिए, तथा मार्गवाची, मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में नहीं, शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति होती है। कब होती है, प्रश्न आ गया, कब होती है? तो कहा इसका जो उत्तर है वो है जब वाक्य में संपूर्णता या पूर्णता लक्षित हो रही हो, लक्षित या संपूर्णता पूर्णता प्रकट हो रही हो, तब देखिए यहां पे मैंने बताया कालाध्वैन और अत्यंत संयोगी सूत्र है। कालवाची अध्वन का मतलब होता है मार्गवाची। यहां पे जो अध्वन शब्द है उसका जो मतलब होता है वो है अध्वन, लिख दिया मैंने। अध्वन जो यहां पे इसमें पद आया उसका तात्पर्य होता है मार्गवाची। काल का मतलब होता है समयवाची। इन दोनों शब्दों में क्या कहा कि शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति करनी है। कहां कब होती है कि जब वाक्य में संपूर्णता पूर्णता लक्षित कर रहे हो वो पद। कालवाची और मार्गवाची शब्द यदि वाक्य में संपूर्णता द्योतित कर रहे हो, लक्षित कर रहे हो, प्रकट कर रहे हो, तो वहां पे आपको द्वितीय विभक्ति करनी। कहा कैसे, एक बार बता दीजिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं महीने भर पढ़ता है, महीने भर पढ़ता है तो मतलब पूरे महीने भर वो पढ़ा है। यदि मैं कह दूं कि महीने में 5 दिन पढ़ता है तो यहां पे पूरा महीना है, वो संपूर्णता प्रदर्शित या प्रकट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से मैंने कह दिया 2 साल या 2 वर्ष तक पढ़ता है, 2 वर्ष तक श्लोक याद करता है, 2 वर्ष तक भोजन करता है। ये सभी क्या बोल रहा हूं, संपूर्णता द्योतित करने वाले कालवाची शब्द बोल रहा हूं। तो इस प्रकार से यहां पे आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। यदि आ जाए कि 2 वर्ष में 10 दिन खाना नहीं खाता है, 2 वर्ष में 10 दिन खाना नहीं खाता है तो 2 वर्ष संपूर्णता प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति नहीं होगी।
ध्यान ये रखना है कि संपूर्णता प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो वहां पे आपको द्वितीय विभक्ति करनी है कालवाची और मार्गवाची शब्दों में। कहा कि उदाहरण, तो उदाहरण में देखिए सबसे पहले उदाहरण इसका आ रहा है महीने भर, महीने भर पुस्तक पढ़ता है। क्या कह दिया? महीने भर पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पे देखिए महीना है वो पूरा संपूर्णता पूर्ण रूप से महीना, यानी कि 30 दिन हो चुके हैं। तो यहां पे जो द्वितीय विभक्ति होगी वो होगी मासम पुस्तकम पठति। ठीक है, महीने भर पुस्तक पढ़ता है कौन? पता नहीं। मासम पुस्तकम पठति, सह वह बालक, बालक है मासम पुस्तकम पठति। इसी प्रकार से आ गया दूसरे नंबर पे महीने भर खेलता है, महीने भर खेलता है। यहां गया सह, यानी वह महीने भर खेलता है। तो यहां पे देखिए महीने भर आ रहा है, तो वह को कहते हैं संस्कृत में सह मासम, क्या आ जाएगा? क्रीडति। क्या आ जाएगा मित्रों? क्रीडति, यानी खेलता। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वो मासम में हुआ है, यहां पे भी मासम में हुआ है। कालवाची शब्द बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अंत में हम पढ़ते हैं मार्गवाची जो शब्द हैं हमारे, वो पढ़ते हैं। कहा कि कोस भर पर्वत है। अध्वन, अध्वन का जो अर्थ होता है वो हो गया था, अध्वन का मतलब होता है मार्गवाची, मार्गवाची। और यहां पे देखिए बताया है इसका उदाहरण क्या? कोस भर, कोस भर पर्वत है, कोस भर पर्वत है। एक ही पर्वत है वो लंबे, मतलब कोस भर में है। इसी प्रकार से ऐसे नहीं कि एक पर्वत यहां पे फिर समाप्त हो गया, फिर इसके बाद में रेत आ गई, फिर पर्वत आ रहा है, इस प्रकार से नहीं बता रहा। ये तो यहां पे खंडित हो रहा है। ये जो पर्वत है वो पूरे एक कोस में है, दो कोस में है, तीन कोस में है, लगातार है। तो यहां पे जो पर्वत है उसकी क्या कर रहे हैं? संपूर्णता द्योतित कर रहे हैं। कहा कि क्रोशम, क्या कह दिया? क्रोशम। क्रोशम पर्वत है अस्ति, क्रोशम पर्वत है अस्ति। इसी प्रकार से और देख लीजिए, कोस भर, कोस भर वृक्ष हैं, पेड़ है कोस भर तक, लंबे समय तक पेड़ ही पेड़ आ रहे हैं। इस प्रकार से कोस भर तक पेड़ ही पेड़ हैं, जहां चलता है वहां पेड़ ही पेड़ आ रहे हैं। तो लंबे समय तक पेड़ ही पेड़ है, कोस भर तक जब दूरी या फिर मार्गवाची, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? क्रोशम, क्रोशम वृक्षः सन्ति, क्रोशम वृक्षः सन्ति। एक ही नहीं है यहाँ पे, अलग अलग है वृक्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पे संति का प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी द्वितीय विभक्ति है वो कंप्लीट होती है। हमने द्वितीय विभक्ति में क्या क्या पढ़ा? कर्तु इप्सितमम कर्म, कर्मणि द्वितीया, तथा युक्तम चानिप्सितम। इसके बाद में हम पढ़े अधिसिंगस्तासाम कर्म, उपानवद्यांग वसय, अभिनिविशश्च, एकथितम च। एकथितम च में पढ़े हम
दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस नी रे कृष वह। और उसके बाद में हम पढ़े उपपद विभक्तियां, वो थी हमारी 14। कौन कौन सी? अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, अधोअधः, अध्यधि, ऊपरी ऊपरी, दिक, अंतरा, अंतरिण। और अंत में पढ़े हम काला, ध्वन और अत्यंत संयोगी। कालवाच्य और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। इस प्रकार से मित्रों हमारी द्वितीय विभक्ति कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम तृतीय विभक्ति यानी कि कर्ण कारक पढ़ेंगे। धन्यवाद।